नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान में कृषि की स्थिति कैसी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान में कृषि। साथियों, राजस्थान की 62% जनसंख्या कृषि एवं संबंधित कार्यों पर निर्भर है। राजस्थान में अधिकांश कृषि मानसून यानी वर्षा पर निर्भर करती है, इसलिए कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। पटवारी परीक्षा 2011 में ये प्रश्न आ भी चुका है। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन 2 कृषि। और एलडीसी एग्जाम 2016 में पूछा है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो साथियों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 लगभग 62%। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान में कृषि की सीजन कितनी है। तो साथियों, मौसम के अनुसार राजस्थान में कृषि की 3 सीजन हैं, खरीफ की, रबी की और जायद की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 में प्रश्न पूछा था, राजस्थान में सीजन की फसल होती हैं? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 3। कौन सी? खरीफ, रबी और जायद की। तो साथियों, हम इन तीनों सीजनों में कौन सी फसल आती हैं, सबसे पहले इसे देखते हैं। साथियों, खरीफ की फसल को स्याड़ू भी कहा जाता है। साथियों, खरीफ की फसल को सावणी या सावनू भी कहा जाता है। खरीफ के फसल की बुआई कब होती है? जून जुलाई में यानी मानसून के आगमन के समय। और कटाई कब होती है? सितंबर से अक्टूबर के बीच यानी सर्दी की शुरुआत के वक्त, दिवाली के आसपास। तो खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? वर्षा ऋतु या मानसून के आगमन के समय जून जुलाई में। और कटाई कब होती है? दिवाली के आसपास, सितंबर अक्टूबर में। याद हो गया ना? उसके बाद साथियों, जायद की फसल बोई जाती है। मार्च से जून तक इसकी अवधि होती है। जायद की फसल खरीफ व रबी दोनों के बीच बोई जाती है। इसके बाद रबी की फसल बोई जाती है। कब? जब थोड़ी गर्मी आ जाती है, जिसे उन्याला कहा जाता है, इसीलिए इस फसल को उन्यालू भी कहते हैं। यानी कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। जब माउट होती है तब चने बोते हैं ना। और कटाई कब होती है? होली के आसपास, मार्च अप्रैल में। तो साथियों, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। खरीफ की फसल बुआई का समय जून जुलाई और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर। रबी की फसल बुआई का समय अक्टूबर नवंबर और कटाई का समय मार्च अप्रैल। जायद की फसल मार्च से जून तक। आशा करता हूं अब आप इससे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। सेकंड ग्रेड जीके के 2022 के पेपर में और थर्ड ग्रेड हिंदी के 2023 के पेपर में ये प्रश्न पूछ रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? तो साथियों, इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 मार्च से जून। साथियों, अब हम प्रमुख खरीफ की फसलें देखते हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये कौन सी खरीफ की फसल है? ये है बाजरा। तो बाजरा एक प्रमुख खरीफ फसल है। ये है ज्वार। ज्वार के बाद प्रमुख खरीफ की फसल देखें तो चावल। चावल प्रमुख खरीफ की फसल है। चावल के बाद मक्का भी खरीफ की फसल है। इसके बाद प्रमुख खरीफ की फसलें देखें तो मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और रागी खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलें हैं। इसके अलावा साथियों, सोयाबीन भी प्रमुख खरीफ की फसल है। ये है खरीफ की जूट की फसल। साथियों, आपने चौड़े की ये फसल देखी होगी, ये भी खरीफ की फसल है। ये है ग्वार, जिससे गम बनता है। ये भी खरीफ की प्रमुख फसल है।
साथियों, आपने गन्ने का जूस तो पिया होगा। गन्ना भी खरीफ की फसल है। ये है खरीफ की प्रमुख फसल कपास या कॉटन, जिससे रुई बनती है। साथियों, खरीफ में हम तिल को भी बोते हैं। तिल भी काले व सफेद होते हैं तथा दोनों ही खरीफ की प्रमुख फसल है। तिल के लड्डू आपने खाए होंगे या रेवड़ियों पर चिपके हुए आपने सफेद तिल देखे होंगे, जो खरीफ की प्रमुख फसल है। ये साथियों अरंडी का पौधा है और ये अरंडी का बीज है जिससे तेल निकलता है। ये भी खरीफ की प्रमुख फसल है। साथियों, तिल, अरंडी व सोयाबीन के अलावा खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल है मूंगफली, जिसे आप फोटो में देख सकते हैं। तो साथियों, प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी हैं? बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, रागी, सोयाबीन, जूट, चौला, ग्वार, गन्ना, कपास, तिल, अरंडी, मूंगफली। तो ये सब याद कर लेना आराम से, खरीफ की फसलें हैं। साथियों, खरीफ की हम खाद्यान्न फसलों में देखें तो प्रमुख खाद्यान्न फसल है बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का और रागी। साथियों, खरीफ की हम प्रमुख तिलहन फसलें देखें तो सोयाबीन, तिल, अरंडी और मूंगफली खरीफ की प्रमुख तिलहन फसलें हैं। साथियों, अब हम यदि खरीफ की प्रमुख दलहनी फसलों को देखें तो मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चौला प्रमुख खरीफ की दलहनी फसलें हैं। साथियों, बाकी की फसलें देखें जूट, गन्ना, कपास, तंबाकू। तो ये सभी कौन सी हैं? व्यापारिक या नगदी फसलें। तो साथियों, याद रखना तंबाकू कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। साथियों, खरीफ की फसल आपको समझ में आ गई होंगी। साथियों, अब हम बात करते हैं रबी की प्रमुख फसलों के बारे में। साथियों, ये है चना, जो रबी की महत्वपूर्ण फसल है। ये है गेहूं और ये है सरसों। गेहूं और सरसों दोनों रबी की महत्वपूर्ण फसलें हैं। साथियों, ये गेहूं के जैसे दिखने वाली फसल जो रबी के मौसम में बोई जाती है। साथियों, ये है मसूर की दाल और ये है मटर की प्रमुख फसल। साथियों, इसके अलावा जीरा, अलसी, तारामीरा, राई, सूरजमुखी, धनिया, मेथी, तोरिया आदि भी रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो साथियों, प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी, जीरा, तोरिया, मेथी और धनिया। इसके अलावा आलू को भी याद रख लेना, ये भी रबी की प्रमुख फसल है। अब साथियों, यदि हम रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल की बात करें तो गेहूं, और रबी की प्रमुख तिलहन की फसल की बात करें तो राई, सरसों, तारामीरा, अलसी और सूरजमुखी प्रमुख हैं। इसके अलावा यदि हम रबी की प्रमुख दलहन फसलों को देखें तो चना, मसूर और मटर रबी की प्रमुख दलहन फसलें हैं। तो साथियों, ये खरीफ और रबी की दोनों फसलों का कंपैरिजन है। आप इसे पॉज करके आराम से याद कर लीजिए। और साथियों, ये खरीफ और रबी की खाद्यान्न, तिलहन और दलहन फसलें अलग अलग दी गई हैं। आप इसे भी पॉज करके याद कर लीजिए। साथियों, महत्वपूर्ण जायद फसलें देखते हैं अब। तो जायद फसलें हैं खरबूज, तरबूज, ककड़ी और तरकारी। साथियों, अब हम महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, इससे संबंधित जो एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं उन्हें। साथियों, बहुत ही आसान प्रश्न IN 2014 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? तो साथियों, चावल किसकी फसल है? चावल खरीफ की फसल है। गेहूं किसकी है? रबी की। बाजरा किसकी है? खरीफ की। और चना रबी की। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1 व 3। साथियों, फर्स्ट ग्रेड 2022 में यह प्रश्न पूछा गया।
मोठ, ग्वार और बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो साथियों हमें पता है बाजरा, ग्वार, मोठ, चावल आदि किसकी फसलें हैं? खरीफ की। तो एक सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न साथियों ग्राम सेवक 2022 तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है? यानी तिलहन की फसल और रबी के मौसम में। तो साथियों कौन सा सही उत्तर होगा? इसमें सही उत्तर होगा सरसों। सरसों रबी की तिलहन की फसल है, जबकि मूंगफली, सोयाबीन, तिल आदि किसकी हैं? आदि खरीफ की तिलहन फसलें हैं। आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं खरीफ की तिलहन की फसल मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरंडी, जबकि रबी की तिलहन की फसल राई, सरसों, तारामीरा, अलसी और सूरजमुखी। साथियों रीट लेवल 1 2022 में ये प्रश्न पूछा गया रबी की फसल का उदाहरण है मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। हमने देखा था मक्का खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी खरीफ की है, मूंगफली भी खरीफ की है, जबकि अलसी रबी की फसल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं प्रमुख खरीफ की फसलें बाजरा, ज्वार, चावल, मक्का, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, रागी, सोयाबीन, जूट, चौला, ग्वार, गन्ना, कपास, तिल, अरंडी, मूंगफली, तंबाकू ये किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें। तो मक्का किसका है? खरीफ का। सोयाबीन किसका है? खरीफ का। मूंगफली किसका है? खरीफ का। इसमें आप रबी की फसल देख सकते हैं गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी, जीरा, तोरिया, मेथी, धनिया। तो अलसी किसका उदाहरण है? रबी की फसल का। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। साथियों इसमें मक्का खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, सोयाबीन और मूंगफली खरीफ की तिलहन की फसल है और अलसी रबी की तिलहन की प्रमुख फसल है। ये भी आप याद रखना। साथियों वनपाल 2022 का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं, चावल, ज्वार, मक्का। साथियों गेहूं किसकी है? गेहूं है रबी की। चावल है खरीफ की। ज्वार किसकी है? खरीफ की। मक्का भी खरीफ की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 गेहूं, क्योंकि गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की नहीं। और ये चारों फसल कौन सी हैं? चारों खाद्यान्न फसलें हैं। 3rd ग्रेड इंग्लिश 2023 का ये प्रश्न आपके सामने है। रबी की फसल है जूट, गेहूं, बाजरा, मूंगफली। साथियों जूट खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, बाजरा खरीफ की फसल है, मूंगफली खरीफ की फसल है। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 गेहूं रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसल हैं। और इसमें भी जूट एक नगदी या व्यापारिक फसल है, गेहूं खाद्यान्न फसल है किसकी? रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, बाजरा खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और मूंगफली खरीफ की प्रमुख तिलहनी फसल है। साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का बहुत ही गजब प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? तो साथियों रबी मौसम की फसलें पूछ रखा है और तिलहन फसलें पूछ रखा है। सरसों, तारामीरा एवं अलसी, तिल, सोयाबीन, अरंडी व मूंगफली। सोयाबीन, सरसों एवं अरंडी, सरसों, मूंगफली, तिल एवं अलसी। तो साथियों पहला ऑप्शन सरसों, तारामीरा एवं अलसी। तो सरसों रबी की है, तारामीरा भी रबी की है, अलसी भी रबी की है, सूरजमुखी भी रबी की है। तो ऑप्शन 1 राइट होगा। तिल कौन सी होगी? खरीफ की। सोयाबीन खरीफ की, अरंडी खरीफ की और मूंगफली ये भी खरीफ की होगी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। एक बार दोबारा देख लीजिए रबी की तिलहन की फसल कौन सी है? रे से रबी, रे से राई। तो राई, सरसों, तारामीरा, अलसी, सूरजमुखी सभी पीले फूलों वाली रबी की फसलें हैं। तिलहन की खरीफ की कौन सी फसल है? तो मूंगफली,
तिल, सोयाबीन, अरंडी सभी काले काले बीजों वाली खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न CET 2024 का, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, सरसों, चावल। साथियों, हमने पीछे देखा था गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल। जौ किसकी फसल है? रबी की फसल, क्योंकि गेहूं एवं जौ समान दिखती थी ना। सरसों किसकी फसल है? सरसों भी रबी की फसल। और चावल, बाजरा आदि किसकी फसल है? तो चावल, बाजरा खरीफ की फसल है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, चावल रबी की फसल नहीं है। और इसमें भी सरसों जो एक तिलहन फसल है किसकी? रबी की। इसके अलावा सभी खाद्यान्न फसलें हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सवाल पशु परिचय परीक्षा 2024 से, राजस्थान में उगने वाली रबी की फसल है मक्का, चावल, जौ, बाजरा। तो साथियों, मक्का किसकी है? मक्का है खरीफ की। चावल किसकी है? चावल भी खरीफ की। जौ किसकी है? जौ है रबी की। और बाजरा किसकी है? बाजरा खरीफ की। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, जौ। जौ रबी की फसल है। मक्का, चावल, बाजरा ये सभी खरीफ की फसल हैं और ये सभी प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। साथियों, ये कनिष्ठ अनुदेशक 2025 का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? जौ, बाजरा, दालें, गेहूं। तो साथियों, जौ और गेहूं किसकी फसल है? रबी की फसल। बाजरा किसकी फसल है? खरीफ की फसल। चावल किसकी फसल है? खरीफ की फसल। दालें क्लियर नहीं कर रखी है कौन सी दालें, तो दालें खरीफ की भी होती हैं और रबी की भी होती हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 2, बाजरा। बाजरा खरीफ की फसल है, ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न CET 2024 से, निम्न में से कौन सी राजस्थान की 2 नगदी फसलें हैं? कपास और तंबाकू, गेहूं और चावल, बाजरा और धनिया, जौ और तिलहन। तो साथियों, इसमें सही उत्तर क्या होगा? कपास और तंबाकू राजस्थान की 2 नगदी फसलें हैं, ऑप्शन 1 राइट होगा। कपास और तंबाकू दोनों खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। गेहूं रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और चावल खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरा खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धनिया किसका है? धनिया रबी की फसल है। जौ और गेहूं, तो जौ रबी की फसल है। तिलहन, तो साथियों तिलहन भी खरीफ और रबी दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, कपास और तंबाकू कौन सी फसल है? नगदी फसलें। कपास, तंबाकू, गन्ना, रतनजोत आदि नगदी फसलें होती हैं। साथियों, CET 2023 से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन सी फसल राजस्थान में जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? यानी खरीफ और रबी के बीच जो फसल बोई जाती है उसे जायद की फसल कहा जाता है या उसे चौमासा फसल भी कहते हैं। तो साथियों, इसमें किसका उत्पादन नहीं किया जाता? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सोयाबीन। तो साथियों, तरबूज, खरबूज, ककड़ी और तरकारी ये सभी कौन सी फसल हैं? जायद फसलें। और सोयाबीन कौन सी फसल है? सोयाबीन खरीफ की फसल है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, सोयाबीन जायद के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती, खरीफ के मौसम में उत्पादित की जाती है। साथियों, RS 1999 से एक और प्रश्न, कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? मूंगफली, मक्का, मसूर, धान। तो साथियों, मूंगफली खरीफ की तिलहन की फसल है। मक्का खरीफ की खाद्यान्न फसल है। मसूर, साथियों मसूर दलहन फसल है किसकी? रबी की। धान यानी चावल खरीफ की खाद्यान्न फसल है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, मसूर खरीफ की फसल नहीं है, मसूर रबी की दलहन की फसल है। ऑप्शन 3 राइट होगा। साथियों, IAS 2013 से एक महत्वपूर्ण सवाल,
इनमें से कौन सी खरीफ की फसलें हैं? कपास, मूंगफली, धान, गेहूं। तो साथियों हमें पता है कपास खरीफ की है, मूंगफली खरीफ की है, धान यानी चावल खरीफ की है, गेहूं रबी की है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, 1, 2, 3 यानी कपास, मूंगफली और धान। साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का प्रश्न निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? कपास, मक्का, ज्वार, सरसों। साथियों हमें पता है कपास, मक्का और ज्वार खरीफ की फसलें हैं, जबकि सरसों रबी की तिलहन की फसल है। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। साथियों LDC 2018 के पेपर से एक और क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, यानी कौन सी खरीफ की फसल है, पूछ रखा है। गेहूं, चना, जौ, बाजरा। तो साथियों गेहूं, चना और जौ रबी की फसल है, जबकि बाजरा खरीफ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाजरा। साथियों गेहूं और जौ दोनों समान दिखते हैं, तो किसकी फसल है? रबी। जौ और ज्वार दोनों एक से हैं, जौ तो रबी की फसल है, जबकि ज्वार खरीफ की फसल है, याद रखना। साथियों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, शीघ्र लिपिक संयुक्त लिपि परीक्षा 2018 से निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय के? तोरिया, सरसों, तारामीरा, अलसी, मूंगफली। यानी खरीफ की तिलहन कौन सी है? इसमें रबी की तिलहन है सरसों, तारामीरा और अलसी, जबकि मूंगफली खरीफ की है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मूंगफली। साथियों अब एक एक करके महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल पढ़ेंगे। खरीफ की कौन सी प्रमुख खाद्यान्न फसल है? ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और रागी। और रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं और जौ। आइए साथियों सबसे पहले देखते हैं गेहूं को। किसकी फसल है गेहूं? रबी की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। साथियों गेहूं के दाने में 62 से 71% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। गेहूं का उपयोग पीसकर आटे के रूप में रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में, बिस्कुट बनाने में, सूजी दलिया, मैदा, सेवइयाँ, पेस्ट्री आदि बनाने में किया जाता है। गेहूं के दाने चोकर व भूसे को पौष्टिक पशु आहार के रूप में काम में लिया जाता है। राजस्थान में गेहूं के प्रमुख उत्पादक जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, नागौर, जोधपुर, करौली, टोंक, बूंदी, बारां आदि। गौण उत्पादक जिले हैं जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, अजमेर, धौलपुर आदि। योजना काल में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं की फसल में हुई। गेहूं की फसल की सिंचाई नहर व नलकूप के माध्यम से की जाती है। राजस्थान का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला गंगानगर है। साथियों गेहूं शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अंकुरण के लिए न्यूनतम तापमान 3.5 से 5.5 डिग्री तथा इष्टतम तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। यह ठंडे मौसम का पौधा है। अधिकतम तापमान के कारण फसल समय से पहले पक जाती है। पकने के लिए औसत तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पौधे की वृद्धि के लिए 50 से 60% तक आर्द्रता रहनी चाहिए। साथियों गेहूं की खेती के लिए जल निकास युक्त मृदा बलुई दोमट एवं दोमट मृदा सर्वोत्तम है। साथियों गेहूं की इम्प्रूव्ड किस्में हैं राज 1482, राज 3073, राज 3765, HD 2329, HD 2687, राज 3777, PBW 373, WH 147, राज 4083, राज 4120, लोक 1, राज 1555, HD 2009 यानी अर्जुन
HI 8498, GW 173, GW 273, HD 2967, HI 1077, HI 1544, HI 8381, खारचिया 65, HI 617, कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनेरी, दुर्गापुरा 65, खारचिया 65, लाल बहादुर, राजस्थान 3077, चंबल 65, राज 821, 1114, 376, 911, WH 1147, राज 3070, सरबती, मैक्सियन, कोहिनूर, ट्रिटिकम, वलगेपर आदि। शुष्क खेती के लिए गेहूं की किस्म है D134, मुक्ता, राज 3773, 0231, 4083, 4120, 4079 और 4238। इसके अलावा साथियों ICAR द्वारा विकसित नई किस्में हैं राजस्थान के लिए DDW 55, D ड्यूरम यानी करण मंजूरी, सिरोही व उदयपुर संभाग के लिए पूसा जागृति, HI 1653, उन्नत, HD 2932 और HD 3407 यानी दोनों का नाम क्या है, उन्नत। कोटा व उदयपुर संभाग को छोड़कर बाकी के राजस्थान के लिए PBW 872, PBW 826, पूसा अदिति यानी HI 1654, करण वेदही DBW 370, करण वरिंदा DBW 371, करण वरुणा DBW 372, उन्नत, HD 2967 और HD 3406, MACS SAKAS यानी MACS 6768, पूसा गेहूं 3369 यानी HD 3369। साथियों राजस्थान कृषि विभाग की ये स्टैटिकल 2023-24 की रिपोर्ट है। ये देख सकते हैं राजस्थान वर्ष 2022-23 में 10.64 मिलियन टन उत्पादन के साथ अपना 5वां स्थान रखता है। भारत की कुल गेहूं का 9.62% उत्पादन करता है। लेकिन साथियों आपको एक गजब बात बताऊं तो राजस्थान का 2022-23 में देश में कुल उत्पादकता में तीसरा स्थान है। कुल उत्पादन में 5वां स्थान, लेकिन उत्पादकता में तीसरा स्थान है। पर हेक्टर 3807 किलोग्राम गेहूं उत्पादित करता है राजस्थान। अब साथियों कुल गेहूं उत्पादक क्षेत्र देखें तो राजस्थान में 2.79 मिलियन हेक्टेयर पर गेहूं उत्पादित किया जाता है और इसी के साथ उत्पादन क्षेत्र में चौथा स्थान रखता है और भारत में कुल 8.9% शेयर रखता है उत्पादन क्षेत्र में। इसी रिपोर्ट में प्रमुख उत्पादक जिले भी बता रखे हैं: गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, बूंदी, चित्तौड़, बारां, जयपुर, कोटा, झालावाड़ और भीलवाड़ा। साथियों इसी रिपोर्ट के अनुसार सेकंड ए अंतःस्थलीय जलोत्सर्जन के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र के अलावा सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हैं इस चित्र में कौन सा सेकंड ए जो हरे मार्क में है उसमें गेहूं का उत्पादन नहीं किया जाता, बाकी सभी में किया जाता है। साथियों गेहूं का एरिया कितना है? रिवाइज फाइनल एस्टिमेट 2022-23 के अनुसार 30,09,334 हेक्टेयर। इसमें सिंचित कितना है? 30,95,955। प्रोडक्शन कितना है? 1,13,21,021 टन। और प्रति हेक्टेयर यील्ड यानी उत्पादकता कितनी है? 3762 किलोग्राम। भारत में राजस्थान का गेहूं उत्पादन में 5वां स्थान है। साथियों गेहूं का
सर्वाधिक एरिया कहाँ पर है? गंगानगर में। और सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में। पॉज करके आप इन डाटा को आराम से देख लीजिए। स्कूल लेक्चरर 2024 जियोग्राफी का प्रश्न, चंबल 65 तथा मंगला उच्च उपज देने वाली किस्म किसके बीज हैं? तो साथियों हमें पता है चंबल 65 और मंगला गेहूं की है, तो ऑप्शन 4 राइट होगा। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का 2024 पेपर जो 2025 में लगा था, उससे प्रश्न सोनालिका, गंगा सुनहरी और चंबल 65 उच्च उत्पादक किस्में हैं। तो साथियों हमें पता है चंबल 65 किसकी है? गेहूं की सोनालिका, गेहूं की गंगा, गेहूं की सुनहरी, गेहूं की। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 गेहूं। साथियों स्कूल लेक्चरर 2024 में प्रश्न पूछ रखा है 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से सही अवरोही क्रम कौन सा है? साथियों 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो साथियों 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार रबी की फसल गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो साथियों सबसे ज्यादा हुई थी हनुमानगढ़ में, उसके बाद गंगानगर में, उसके बाद चित्तौड़ में, उसके बाद बूंदी में, उसके बाद जयपुर में। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। RAS 2003, PSI मोटर वाहन 2022, CET 2024 में ये प्रश्न आया है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है? उदयपुर, जैसलमेर, गंगानगर, जोधपुर। तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 गंगानगर। साथियों राजस्थान एग्रीकल्चर विभाग की आप स्टैटिक 2023-24 की रिपोर्ट देखें तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? हनुमानगढ़ में और उसके बाद गंगानगर में। रिवाइज फाइनल एस्टिमेट आप देख सकते हैं या सीधा फाइनल एस्टिमेट देख सकते हैं, दोनों में सर्वाधिक उत्पादन हनुमानगढ़ में होता है, उसके बाद गंगानगर में। लेकिन ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं है तो सामान्यतः में गंगानगर ही सही करना है। सर्वाधिक यील्ड भी किसकी है? हनुमानगढ़ की और उसके बाद गंगानगर की। 1956 में कनाडा के सहयोग से जैत सरजो सूरतगढ़ गंगानगर में स्थित है गेहूं के प्रशिक्षण केंद्र के लिए गेहूं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। गेहूं के बारे में सभी तथ्य आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथियों JN सिविल डिग्री री एग्जाम सितंबर 2021 के पेपर से एक और प्रश्न, फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चावल, गेहूं, चना और कपास, इनकी किस्मों का मिलान करना है। तो साथियों इसमें गेहूं की कौन सी किस्में हैं? तो राज 911, सोनालिका, D134 ये गेहूं की किस्में हैं। B1 ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। चावल की कौन सी हैं? बाला और पुस्सा 221, गेहूं की राज 911, सोनालिका और D134। चने की कौन सी हैं? C235, H208, G130। कपास की PST9, देवीराज, देवी तेज। तो C ऑप्शन राइट होगा। साथियों अगला प्रश्न 2019 के 3rd ग्रेड जीके संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्मिलित कीजिए फसल और उच्च उपज की किस्में, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। और किस्में कौन सी हैं? माई कंचन, RHB 30, RD 2035, राज 3077। तो साथियों गेहूं की कौन सी है? राज 3077। तो A4, तो A4 किस में है? ऑप्शन 1 में। तो सही होगा ऑप्शन A राइट। साथियों जौ की कौन सी फसल है? RD 2035। बाजरे की कौन सी है? RHB 30। मक्के की कौन सी है? माही कंचन। साथियों एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केंद्रीय योजना है
जो राजस्थान में रबी 2007-8 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य गेहूं, दलहनी, मोटे एवं पौष्टिक अनाज वाली फसलों की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाना है ताकि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथियों, राजस्थान में ये गेहूं के लिए 14 जिलों बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, पाली एवं उदयपुर में लागू है। साथियों, प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछ भी लिया गया। राजस्थान में गेहूं एवं दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया गया था। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन 2, 2007-8। साथियों, एलडीसी 2018 और अन्वेषक 2020 में ये प्रश्न पूछा गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के वित्त पोषण में वर्ष 2015-16 से राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना है? 40%, 60%, 75% और 25%। तो साथियों, इसके वित्त का पैटर्न है 60-40, यानी 60 केंद्र सरकार और 40 राज्य सरकार। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 40%। साथियों, दोबारा से सीईटी 2024 में यही प्रश्न पूछ लिया। राजस्थान में वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किए गए गेहूं और दालों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM के लिए GOI यानी केंद्र सरकार एवं GOR यानी राज्य सरकार के खाने के पैटर्न का अनुपात क्या है? तो साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1, 60:40। साथियों, अब हम रबी की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल देखते हैं जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र की फसल है जो रबी ऋतु में उगाई जाती है। मानव आहार तथा पशुओं के दाने व चारे के लिए इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक पदार्थ, माल्टा, शराब, बियर, फाइबर बोर्ड आदि में इसका उपयोग किया जाता है। जौ के दाने में 64 से 78% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। राजस्थान में जौ की खेती गंगानगर, जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, अजमेर, हनुमानगढ़, उदयपुर, नागौर, चित्तौड़, दौसा, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर आदि जिलों में की जाती है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश 3B यानी बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। आप देख सकते हैं 3B। जौ एक शीतोष्ण जलवायु की फसल होने के कारण इसे ठंडी और नम जलवायु की आवश्यकता रहती है। यह सूखा सहन करने वाली है, इसलिए 60 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसे उगाया जा सकता है। अंकुरण के समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि के समय 12 से 15 डिग्री, परिपक्वता के समय 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता रहती है। जौ की बुआई के लिए बलुई, दोमट एवं दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। जौ की खेती हल्की लवणीय क्षारीय भूमि में भी की जा सकती है। सूखे एवं क्षारीय दशाओं में जौ ही एकमात्र फसल है जिसे सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। जौ की प्रमुख किस्में हैं BL2, ज्योति, RD31, RD57, RD103, RD387 यानी राजकिरण, RD2552, RD208, RD2660, RD2592, RD2624, RD2715। इसके अलावा शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं RD31, RD2508, 2624, 2660। साथियों, राजस्थान कृषि विभाग की स्टैटिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार जौ का कुल उत्पादक क्षेत्र है 3,30,754
इसमें 2,80,154 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है। प्रोडक्शन यानी उत्पादन कितना है? 11,25,615 टन। और यील्ड यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कितनी है? 3403 kg प्रति हेक्टेयर। साथियों, जो उत्पादन का सर्वाधिक एरिया गंगानगर में है और सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर करता है। साथियों, जो का सर्वाधिक क्षेत्रफल गंगानगर में है तथा सर्वाधिक उत्पादन भी गंगानगर में होता है। आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हैं, एरिया और उत्पादन दोनों को। साथियों, आपको जो के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों, 2019 में संस्कृत शिक्षा विभाग ने अपने 3rd ग्रेड के जीके में ये प्रश्न पूछा था, फसल और उच्च उपज की किस्मों का मिलान करना, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। साथियों, गेहूं की कौन सी है इसमें? राज 3073। जौ की कौन सी है इसमें? तो साथियों, जौ की है RD 2035। बाजरे की कौन सी है? बाजरे की है RHB 30। और मक्के की कौन सी है? माही कंचन। तो साथियों, हम जो पढ़ रहे थे, जौ की कौन सी किस्म है इसमें? जौ की है RD 2035। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 में पूछा गया एक और शानदार प्रश्न, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 जौ। राजकिरण, RD 57 ये जौ की उन्नत किस्में हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1। 3rd ग्रेड 2023 के सिंधी के पेपर से ये प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। तो साथियों, हमने अभी देखा था ज्योति किसकी किस्म है? तो ज्योति है जौ की किस्म। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। जबकि रत्ना, बाला, गोविंद ये धान की किस्में हैं। साथियों, अब हम ज्वार के बारे में देखते हैं। ज्वार शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु का पौधा है। यह भोजन के साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है। साथियों, इसे मोटा अनाज कहा जाता है। 72.6% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब यह पौधा छोटा होता है तो इनकी पत्तियों में ग्लूकोसाइड या घुरीन पाया जाता है, जिससे हाइड्रो रासायनिक अम्ल पैदा होता है और इससे पशुओं को अधिक मात्रा में खिलाने पर पशुओं की मृत्यु हो जाती है। राजस्थान में ज्वार टोंक, पाली, अजमेर, कोटा, झालावाड़ जिलों में उगाई जाती है। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वृद्धि होती है। साथियों, इसे खरीब और जायद के रूप में उगाया जाता है। 30 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में आसानी से उगा सकते हैं। साथियों, ज्वार को कैमल क्रॉप भी कहा जाता है। इसे गरीब की रोटी या सोरगम भी कहा जाता है। ज्वार अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर, उदयपुर में स्थित है। साथियों, ज्वार के लिए दोमट एवं बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है, जिसमें उचित जल निकासी की व्यवस्था हो। साथियों, ज्वार की प्रमुख किस्में हैं CSH5, CSH14, HPV 245, HPV 96, SPV 346, CSV 13, प्रताप ज्वार 1430। बहुकटाई वाली किस्म है मिट्टी सूडान यानी SSG 59-3, MP चरी, पूसा चरी 23, ज्वार चरी 69। एक कटाई वाली ज्वार की किस्म है CSV 15, CSV 20, राजचरी 1, पूसा चरी 6,
मुख्य अन्य किस्मों की बात करें तो ज्वार 741, SPV 1022, CSV 1 यानी सौरणा, CSV 15। तो साथियों याद रखना, प्रताप, मिट्टी सूडान, पुस्सा चरी, जवाहर चरी, सौरणा, राजचरी, ये सभी किसकी प्रमुख किस्में हैं? ज्वार की। साथियों CSH 48 या SPH 1938 ज्वार की एक महत्वपूर्ण किस्म है जो ICAR द्वारा हाल ही में तैयार की गई है। ज्वार की शुष्क खेती के लिए किस्म है CSH 14, SPV 96। साथियों ज्वार कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन में पाया जाता है? 3A, 4A, 4B और 5 में। ज्वार को ही सोरगम कहते हैं। साथियों ये मैंने आपको बता दिए ज्वार उत्पादक जिले अजमेर, पाली, टोंक, भीलवाड़ा, भरतपुर, जोधपुर, नागौर, जयपुर, चित्तौड़ और अलवर। ज्वार एक खरीफ की फसल है। तो साथियों आशा करता हूँ आपको ज्वार के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों सर्वाधिक उत्पादन देखें तो सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में होता है और उसके बाद अजमेर में। साथियों मैंने रोटेट कर दिया है, आप ध्यान से इसका उत्पादन और एरिया देख सकते हैं। साथियों सर्वाधिक ज्वार उत्पादक क्षेत्र अजमेर में है, जबकि उत्पादन सर्वाधिक भीलवाड़ा में होता है। साथियों राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में उत्पादन होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, उसके बाद कर्नाटक में और तीसरा स्थान है राजस्थान का। साथियों राजस्थान देश का कुल 14.87% ज्वार का उत्पादन करता है और देश में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। साथियों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी कद्दन या मिलेट फसल नहीं है? अलसी, ज्वार, बाजरा, रागी। तो साथियों इसमें ज्वार, बाजरा और रागी तीनों मिलेट, कद्दन या मोटे अनाज वाली फसल है। अलसी नहीं है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 अलसी। साथियों मोटे अनाज वाली फसलें पोषक तत्वों से युक्त होने के कारण सुपरफूड भी कहलाती हैं। UN ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। शुष्क कटिबंधीय प्रदेश की फसल ज्वार को सोरगम तथा गरीब की रोटी भी कहा जाता है। साथियों स्कूल व्याख्याता 2022 का प्रश्न ज्वार उत्पादक जिले हैं, तो साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 अजमेर, नागौर। PTI और लाइब्रेरी एग्जाम 2024 का प्रश्न फसलें और स्थान ये पूछ रखा है 2021-22 में। तो साथियों हम नए डाटा पर करेंगे, यानी 2022-23 में स्थान कौन सा है। तो फसलें दे रखी हैं चना, ज्वार, मूंगफली, सोयाबीन। साथियों चना में राजस्थान का कौन सा स्थान है? 3rd स्थान। पहले स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर राजस्थान। ज्वार उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो साथियों तीसरा स्थान। ज्वार उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा कर्नाटक का और तीसरा राजस्थान का। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। पहला स्थान गुजरात का। सोयाबीन उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन उत्पादन में तीसरा स्थान है। तो इसमें गलत कौन सा होगा वर्तमान के अनुसार? ऑप्शन 4 सोयाबीन। सोयाबीन उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र का, दूसरा मध्य प्रदेश का और तीसरा राजस्थान का। तो साथियों आपको 2022-23 यानी अपडेट डाटा के अनुसार ये प्रश्न करवा दिया है। साथियों अब हम ज्वार के बाद एक और प्रमुख खरीफ की खाद्यान्न फसल बाजरे को देखते हैं। साथियों राजस्थान के शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बाजरा एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह रेतीली भूमि में तथा कम वर्षा में भी हो सकती है। मोटे अनाज वाली
यह फसल है। इसकी खेती दाने व चारे दोनों के लिए की जाती है। पौष्टिक गुणवत्ता से भरपूर है। ज्वार से अधिक इसमें लगभग 73% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ज्वार में 72.6% कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, जबकि बाजरे में कितना, लगभग 73%। राजस्थान में बाजरा बाड़मेर, नागौर, सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, जयपुर जिलों में उगाया जाता है। तो साथियों, बाजरा प्रमुखतया बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, जयपुर, नागौर, अलवर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, दौसा आदि जिलों में पैदा किया जाता है। साथियों, बाजरे के उत्पादन के लिए इसकी बढ़वार के समय नम तथा उष्ण मौसम अधिक उपयुक्त रहता है। फूल आते समय व दाना बनते समय स्वच्छ आकाश व तेज धूप की आवश्यकता होती है। साथियों, बाजरा उत्पादन के लिए जल निकास युक्त बलुई दोमट व दोमट मृदा, जिसकी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, उपयुक्त रहती है तथा इसकी खेती सभी तरह की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन हल्की मिट्टी में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है। साथियों, अब हम बाजरे की प्रमुख किस्मों के बारे में बात करें तो RHB 121, HHB 67, HHB 60, GHB 538, RHB 90, पुस्सा 605, RHB 177, RHB 173, GHB 719, GHB 714, HHB 94, HHB 719, ICT 8203 यानी संकुल, MH 169 यानी पुस्सा 23, चारे के लिए राज बाजरा चरी 2, जायद बाजरा, RCB राज 171, RHB 30, RCB 911, पुस्सा कंपोजिट 383 आदि बाजरा की प्रमुख किस्में हैं। साथियों, बाजरे की शुष्क खेती के लिए किस्में हैं MH 169, RHB 173 और 177। साथियों, आप फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C, सेकंड A, सेकंड B, थर्ड A, थर्ड B यानी टोटल 7 एग्रो क्लाइमेट जोन में बाजरा का उत्पादन देख सकते हैं खरीफ में। ये साथियों, आप उत्पादन क्षेत्र देख सकते हैं बाजरे का। राजस्थान में 4.57 मिलियन हेक्टेयर है, जो इंडिया में 60.36% से रखता है और सबसे ज़्यादा उत्पादन क्षेत्र राजस्थान में है। जबकि गेहूं में चौथा स्थान है, फूड ग्रेन में तीसरा स्थान और न्यूट्री कैरियल्स में पहला स्थान है। साथियों, बाजरा उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है। राजस्थान में 5.11 मिलियन टन बाजरे का उत्पादन होता है, जो देश के कुल बाजरे का 44.66% उत्पादन करता है। इसके अलावा देख सकते हैं गेहूं में 5वां स्थान, फूड ग्रेन में चौथा स्थान और न्यूट्री में पहला स्थान। तो साथियों, राजस्थान में बाजरा उत्पादक कुल क्षेत्र 45,71,013 हेक्टेयर है, जिसमें सिंचित क्षेत्र है 1,53,838। प्रोडक्शन कुल कितना है 59,18,718 टन और यील्ड यानी उत्पादकता कितनी है 1295 केजी प्रति हेक्टेयर। साथियों, सबसे अधिक बाजरे का उत्पादन बाड़मेर में होता है। साथियों, आप अन्य स्थान इसमें देख सकते हैं और सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर है ये भी आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों, सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का होता है 1 नंबर पर बाड़मेर में, 2 नंबर पर अलवर में, और सर्वाधिक बाजरा उत्पादक क्षेत्र है 1 नंबर पर बाड़मेर और 2 नंबर पर जोधपुर में। साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल है बाजरे की। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में ICAR द्वारा स्थापित किया गया है तथा अखिल भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना
मंडोर, जोधपुर में चालू है। आशा करता हूँ साथियों आपको बाजरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। साथियों छात्रावास अधीक्षक 2024 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 का ये प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसमें सही उत्तर होगा राजस्थान, ऑप्शन 4 राइट होगा। आरएएस प्री 2024 का प्रश्न वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान था? तो साथियों 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार नया आंकड़ा देखें तो 44.66% योगदान है। साथियों यहाँ आप देख सकते हैं बाजरे के उत्पादन में 2022-23 में 44.66% योगदान के साथ पहले स्थान पर है राजस्थान, और एरिया में कितने स्थान पर है? 8.9% के योगदान के साथ चौथे स्थान पर है। जबकि साथियों गेहूं के उत्पादन में 5वें स्थान पर और एरिया में चौथे स्थान पर है। ग्राम सेवक 2008 और सेकंड ग्रेड सोशल स्टडी 2011 आरएएस 2003 में ये प्रश्न फिर से पूछा गया घुमाकर, राजस्थान का कौन सी खाद्यान्न फसल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है? तो सही उत्तर होगा बाजरा, ऑप्शन 4 राइट होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 का प्रश्न कौन सी खरीफ फसल उनके प्रमुख उत्पादक जिलों से सही सुमेलित है? गेहूं, मक्का, बाजरा, कपास। तो साथियों प्रमुख उत्पादक जिले पूछ रखे हैं। गेहूं कौन सी है? रबी की फसल है गंगानगर, हनुमानगढ़, बारां। मक्का कौन सी है? खरीफ की फसल सीकर, जालोर, धौलपुर। बाजरा खरीफ की फसल अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। कपास खरीफ की फसल धौलपुर, जालोर तथा प्रतापगढ़। तो साथियों इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन 3 बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। तो साथियों गेहूं में प्रथम स्थान किसका है उत्पादन में? हनुमानगढ़ का। मक्का में भीलवाड़ा का, बाजरा में बाड़मेर का, कपास में श्री गंगानगर का। तो साथियों इसमें ऑप्शन 3 राइट होगा बाजरा, अलवर, बाड़मेर तथा जयपुर। तो साथियों दो प्रकार के जिले होते हैं, प्रमुख उत्पादक जिले तथा गौण उत्पादक जिले। तो हमें प्रमुख बताने थे, याद रखना। सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 बाजरा। स्टेनोग्राफर 2024 से प्रश्न कौन सी बाजरे की संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है? PEHM 1, RHB 121, RHB 127, HHB 667। तो साथियों इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा PEHM 1। साथियों ऑप्शन 1 राइट होगा। PEHM 1 संकर प्रजाति ICAR द्वारा राजस्थान के लिए प्रस्तावित नहीं है। RHB 121, RHB 127, HHB 67 राजस्थान के लिए प्रस्तावित बाजरे की संकर प्रजाति है। साथियों आप नीचे कमेंट में ICAR का पूरा नाम लिखिए। आरएएस 2023 में पूछा गया माही कंचन तथा RCB 911 संकर किस्में हैं? तो साथियों माही कंचन है मक्का की और RCB 911 है बाजरे की। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 मक्का तथा बाजरा। माही कंचन मक्का, RCB 911 बाजरा। 2023 सेकंड ग्रेड से ये प्रश्न फसल और प्रमुख उत्पादक का मिलान करना है, गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का। तो साथियों गेहूं का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो गेहूं का प्रमुख उत्पादक है गंगानगर। बाजरे का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो बाजरे का सबसे पहले नंबर पर तो है बाड़मेर और उसके बाद है अलवर। तो बाजरे का होगा अलवर। चावल का होगा बूंदी। तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन 1 नंबर पर बूंदी में, 2 नंबर पर हनुमानगढ़ में।
मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है या प्रमुख उत्पादक कौन है? भीलवाड़ा। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। साथियों, अब हम देखेंगे धान के बारे में, जिसे पेडी भी कहा जाता है। और साथियों, धान की फसल से क्या पैदा होता है? चावल। साथियों, बिना छिलके या भूसी समेत होता है तब धान कहलाता है, और छिलका या भूसी उतारने के बाद चावल कहलाता है, और यह फसल धान की फसल कहलाती है। चावल का उत्पादन बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, गंगानगर, झालावाड़, उदयपुर और सवाई माधोपुर में होता है। साथियों, भारत में खाद्यान्न की प्रमुख फसल है धान। धान की फसल से चावल प्राप्त किया जाता है, जिसमें स्टार्च की प्रचुर मात्रा होती है, जिसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। चावल में या धान में कार्बोहाइड्रेट स्थिर से 79% होता है। धान के पुआल का उपयोग कांच एवं अन्य टूटने वाले सामान के पैकिंग में किया जाता है। धार्मिक उत्सव व पर्वों पर भी चावल का शुभ कार्य में उपयोग किया जाता है। साथियों, चावल उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं? बूंदी, हनुमानगढ़, कोटा, बांसवाड़ा, बारां, डूंगरपुर, गंगानगर, झालावाड़, उदयपुर और सवाई माधोपुर। धान एक उष्ण तथा नम जलवायु वाला पौधा है। धान की फसल 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्रों में आसानी से उत्पादित की जा सकती है। इसकी बढ़वार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और पकते समय 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। साथियों, धान या चावल की खेती के लिए अच्छी उर्वरकता वाली, उच्च जल धारण क्षमता वाली मटियार, चिकनी मटियार, दोमट मृदाएं उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। धान की साथियों उन्नत किस्में देखें तो रोपाई हेतु रत्ना, जया, BK 79, कस्तूरी यानी IET 8580, बासमती 370, कावेरी, बासमती, माही, सुगंधा, चंबल, माही सुगंधरा। सीधी बुआई हेतु किस्म है बाला, पुस्सा 2 से 21, अन्य किस्म में पुस्सा 33, पुस्सा 44, गोविंद, साकेत 4, IR 20, पुस्सा सुगंध 2, 3, 4, 5। संकर किस्में है पंत संकर धान 1, HRI 120, पुस्सा राइस हाइब्रिड 10 यानी PRH 10। ये नई दिल्ली द्वारा विकसित संकर किस्में हैं। साथियों, चावल कौन से एग्रो क्लाइमेट जोन में पाया जाता है? तो मुख्य रूप से 4B में पाया जाता है, लेकिन साथियों अन्य स्थानों पर जैसे 1B में भी सिंचाई द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है। साथियों, राइस का एरिया कितना है? तो टोटल है 2,34,313 हेक्टेयर। इसमें सिंचित क्षेत्र है 2,24,830 हेक्टेयर। प्रोडक्शन है टोटल 5,77,457 टन और यील्ड यानी उत्पादकता है 2,464 किग्रा प्रति हेक्टेयर। साथियों, पेडी का सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक उत्पादकता दोनों ही बूंदी में है। मैं इसे रोटेट कर देता हूं, आप इसे आराम से देख लीजिए। धान से ही चावल पैदा होता है, तो यही कहानी चावल की है। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? बूंदी में, और सर्वाधिक उत्पादन भी बूंदी में होता है। साथियों, चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। साथियों, आशा करता हूँ आपको चावल समझ में आ गया होगा, सभी फैक्ट्स याद हो गए होंगे। 3rd ग्रेड यानी रीट सिंधी 2023 के पेपर का प्रश्न निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है? रत्ना, बाला, ज्योति, गोविंद। तो साथियों इसमें सही उत्तर होगा ज्योति। ज्योति किसकी किस्म है? ज्योति जौ की किस्म है, न कि धान की।
मोटर व्हीकल SI 2002 का प्रश्न राज्य में प्रमुख चावल उत्पादक जिले हैं। तो साथियों श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इनमें से क्या होगा? तो सही उत्तर होगा कोटा, बारां, बूंदी, बांसवाड़ा। ऑप्शन 2 राइट होगा। बासमती किस्म है पुलिस कांस्टेबल 2001 का प्रश्न, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 चावल की। वीडियो मेंस 2022, वनपाल 2022 और लैब असिस्टेंट 2022 यानी 2022 में 3 बार पूछा गया प्रश्न चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो साथियों चंबल और माही चावल की उन्नत किस्म है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 चावल। साथियों हेडमास्टर 2018 की मॉर्निंग शिफ्ट से प्रश्न शस्य फसलों को सुमेलित करना है मक्का, चावल, सरसों, चना और उनकी किस्मों को। तो साथियों चावल की इसमें कौन सी किस्म है? तो चावल की होगी डागर यानी B4, ऑप्शन 2 राइट होगा। तो साथियों मक्का की कौन सी हो गई? मक्का की माही धवल, चावल की डागर, सरसों की वरदान और चना की दोहद येलो। साथियों एक और महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न को सुमेलित कीजिए फसल और प्रमुख उत्पादकों को। तो साथियों इसमें चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो चावल का प्रमुख उत्पादक है बूंदी। गेहूं का कौन है? गेहूं का गंगानगर। बाजरे का कौन है? बाजरे का अलवर। और मक्के का कौन है? भीलवाड़ा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। साथियों अब हम देखेंगे अनाज की रानी मक्का के बारे में। मक्का खरीफ की फसल है, मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। जो आप भुट्टे खाते हैं वो मक्के के होते हैं। मक्का कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है, इसमें 76.8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके दाने को भूनकर सत्तू बनाया जाता है तथा जो आप पॉपकॉर्न खाते हैं वो मक्के के होते हैं। मक्का की उत्पत्ति अमेरिका तथा मेक्सिको में हुई। राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर जिलों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। साथियों प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी और अजमेर। साथियों मक्का का उत्पादन 4A और 4B एग्रो क्लाइमेट जोन में होता है। साथियों मक्का एक उष्ण व आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके लिए आर्द्र तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तथा पकते समय गर्म व शुष्क वातावरण अच्छा रहता है। बढ़ने के समय 60 से 70% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए। उचित जल निकास के साथ बलुई दोमट व दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। मक्का की किस्मों की बात करें तो शीघ्र पकने वाली 80 से 100 दिन में बायो 9637, बायो 9681, HQP M1, HQP M5, PEHM5, PEHM1, प्रताप मक्का 1। संकुल किस्में बस्सी सिलेक्टेड, GM6, नवजोत, माही कंचन, प्रताप मक्का 3, प्रताप मक्का 5, अरावली मक्का। मध्यम तथा देर से पकने वाली किस्म 100 से 120 दिन में डेक्कन 103, गंगा सफेद 2, गंगा 11, माही धवल। कंपोजिट जातियों में चंदन सफेद मक्का 2, चंदन मक्का 3, चंदन मक्का 1। शुष्क खेती वाली किस्म देखें मक्का की तो संकुल अगेती 76, D765, माही कंचन, PM3, PM9, PSM3, PH5। मक्का उत्पादन का टोटल एरिया देखें तो अपना फोन रोटेट कर लीजिए। सर्वाधिक मक्का उत्पादक एरिया है भीलवाड़ा में। सर्वाधिक उत्पादन भी होता है भीलवाड़ा में। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र भी है भीलवाड़ा में, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है? बूंदी की। मक्का उत्पादक
कुल क्षेत्रफल है 9,56,861 हेक्टेयर। इसमें सिंचित क्षेत्रफल है 12,565 हेक्टेयर। कुल उत्पादन हुआ है 21,22,619 टन और यील्ड रही है यानी उत्पादकता पर केजी पर हेक्टेयर 2218। साथियों, मक्का उत्पादन में भारत में राजस्थान का 9वां स्थान है, पहला कर्नाटक का, दूसरा मध्य प्रदेश का और 9वां राजस्थान का। राजस्थान 5.72% मक्का उत्पादित करता है। अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना उदयपुर में तथा मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में स्थित है। साथियों, आपको मक्के की कृषि अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। CET 2023 स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2014 JN सिविल डिप्लोमा 2022 में प्रश्न पूछा गया। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किस में है? तो साथियों, सही उत्तर होगा मक्का, ऑप्शन 1 राइट होगा। JN 2021 और लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? तो साथियों, हमें पता है माही कंचन किससे है? मक्का से, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। राजस्थान पुलिस 2024 और सांख्यिकी अधिकारी 2024 का प्रश्न, मक्का राजस्थान के किस हिस्से में अधिक मात्रा में पैदा होता है? तो साथियों, सही उत्तर है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। साथियों, हमने देखा था मक्का भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, अजमेर में पैदा होता है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 की परीक्षा में ये प्रश्न आया, कौन सा असत्य है? यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन की खेती के लिए उपयुक्त है। माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना रूस की सहायता से हुई। साथियों, हमें पता है माही कंचन मक्का की किस्म है, न कि चावल की, तो इसमें असत्य कथन होगा 3। यांत्रिक कृषि गंगानगर जिले में प्रचलित है, सही है। आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान सोयाबीन के लिए उपयुक्त है, सही है। सूरतगढ़ कृषि फोरम की स्थापना रूस की सहायता से की गई, ये भी सही है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 और CET 2023 का प्रश्न, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग से उत्पादित किया जाता है? तो साथियों, सही उत्तर होगा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से, ऑप्शन 4 राइट होगा। हमें पता है मक्का भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बूंदी, अजमेर में पैदा किया जाता है। थर्ड ग्रेड लेवल 1 2023 का प्रश्न यानी रीट का प्रश्न, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किया जाता है? साथियों, इसका सही उत्तर होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन 4 उदयपुर में यानी मेवाड़ में। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक भर्ती परीक्षा 2019 और लैब असिस्टेंट साइंस की 2022 की परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? तो साथियों, हमने पिछले प्रश्न में ही देखा, सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 मेवाड़। CET 2023 और कृषि पर्यवेक्षक 2021 तथा पटवार 2011 का प्रश्न, राजस्थान में मक्का की खेती के लिए प्रमुख जिले हैं? तो साथियों, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, बारां, कोटा, बूंदी, झुंझुनू, अजमेर, टोंक। तो साथियों, सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 1। साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड GK 2019 का प्रश्न, सुमेलित कीजिए फसल और किस्मों को, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का। तो साथियों, इसमें मक्का की कौन सी फसल है? तो माही कंचन D1, तो ऑप्शन 1 राइट होगा। गेहूं की कौन सी है? राज 3077। जौ की कौन सी है?
RD 2035। बाजरे की कौन सी है RHB 30। हेडमास्टर 2018 का प्रश्न मक्का, चावल, सरसों और चना शस्य दे रखी हैं और इनकी किस्में दोहद, येलो, माही धवल, वरदान और डागर दे रखी हैं, इनका मिलान करना है। तो मक्का की कौन सी होगी माही धवल A2। चावल की कौन सी होगी, चावल की होगी डागर B4। सरसों की कौन सी होगी, सरसों की होगी वरदान यानी C3। चने की दोहद येलो D1। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। साथियों सेकंड ग्रेड 2023 का प्रश्न फसल और प्रमुख उत्पादक कौन से हैं। गेहूं, बाजरा, चावल और मक्का। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा, गेहूं का प्रमुख उत्पादक है गंगानगर। बाजरे का कौन सा है, बाजरे का अलवर। चावल का कौन सा है, चावल का बूंदी। मक्का का कौन है, मक्का का भीलवाड़ा। तो ऑप्शन 2 राइट होगा। वैसे देखें तो गेहूं का प्रथम उत्पादक कौन है, तो पहले नंबर पर आता है हनुमानगढ़, 2 नंबर पर आता है गंगानगर। बाजरे का पहले नंबर पर उत्पादक कौन है, बाड़मेर, और 2 नंबर पर कौन आता है बाजरे का, अलवर। चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है, यानी 1 नंबर पर बूंदी, और 2 नंबर पर कौन आता है हनुमानगढ़। मक्का का 1 नंबर पर उत्पादक है भीलवाड़ा, और 2 नंबर पर कौन है चित्तौड़गढ़। RS 2023 का प्रश्न माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें हैं। तो साथियों माही कंचन किसकी है, मक्का की, और RCB 911 किसकी है, बाजरे की। तो ऑप्शन 3 राइट होगा, मक्का व बाजरे की। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न कौन कौन सी फसल और जाति का संयोजन सही नहीं है। मक्का, माही कंचन और माही धवल। साथियों सही संयोजन है चावल, कावेरी, चंबल और परमल। सही संयोजन है गेहूं, मैक्सिकन और कोहिनूर। सही संयोजन है मूंगफली, चंद्र और कुफरी। तो साथियों ये सही संयोजन नहीं है, चंद्र और कुफरी आलू की किस्में हैं। तो ऑप्शन 4 राइट होगा, ये सही संयोजन नहीं है। RS 2000 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न मक्का की फसल की पकने की अवधि कितनी है। तो साथियों हमने देखा था शीघ्र पकने वाली फसल 80 से 100 दिन में पक जाती है तथा मध्यम व देर से पकने वाली किस्म 100 से 120 दिन में पक जाती है। औसत दिनों की बात करें तो लगभग 110 दिन होते हैं। तो ऑप्शन 4 राइट होगा। अब साथियों हम बात करेंगे मोटे अनाज रागी के बारे में। रागी भारत के दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्य आहार में से एक है। इसे स्थानीय रूप से रागी के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से कर्नाटक में। इसका उपयोग अनाज के रूप में और पशुओं के चारे के रूप में यानी पुआल या हरे पत्ते के रूप में किया जाता है। रागी में कैल्शियम अच्छी मात्रा में होता है। इससे केक, पुडिंग, मिठाई आदि व्यंजनों को भी बनाया जाता है। रागी का उपयोग बियर और शराब बनाने के लिए भी किया जाता है। तो साथियों रागी मुख्य रूप से दक्षिणी भारत से संबंधित है, इतना याद रखना। साथियों हमने रबी व खरीफ की खाद्यान्न फसलें पढ़ ली हैं। रबी की कौन सी थी, गेहूं और जौ। खरीफ की कौन सी थी, ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, रागी। राजस्थान का गेहूं उत्पादन में भारत में 5वां स्थान है, जबकि गेहूं की उत्पादकता में 3रा स्थान है। राजस्थान में गेहूं उत्पादक जिलों में पहला स्थान हनुमानगढ़ का है और दूसरा गंगानगर का है। साथियों राजस्थान में जौ उत्पादक जिलों में पहला स्थान गंगानगर का है और दूसरा स्थान जयपुर का है। राजस्थान का ज्वार उत्पादन में भारत में 3रा स्थान है। पहला स्थान किसका है, कर्नाटक का। और राजस्थान में ज्वार उत्पादक जिलों में पहला स्थान है अजमेर का और दूसरा है भीलवाड़ा का। राजस्थान का बाजरा उत्पादन में भारत में पहला स्थान है, जबकि बाजरा उत्पादकता में 9वां स्थान है। बाजरा उत्पादक राजस्थान जिलों में पहला स्थान बाड़मेर का और दूसरा अलवर का।
राजस्थान के चावल उत्पादक जिलों में पहला स्थान बूंदी का है, दूसरा हनुमानगढ़ का। राजस्थान का मक्का उत्पादन में 9वां स्थान है, पहला स्थान है कर्नाटक का। और राजस्थान में मक्का उत्पादक पहला जिला है भीलवाड़ा और दूसरा स्थान है चित्तौड़गढ़ का। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में राजस्थान का देश में चौथा स्थान प्राप्त है 7.22% हिस्सेदारी के साथ। और प्रथम स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश का। जबकि कुल खाद्यान्न की उत्पादकता में राजस्थान का 9वां स्थान है। पोषक अनाज के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है 15.66% हिस्सेदारी के साथ। जबकि पोषक अनाज की उत्पादकता में राजस्थान का 10वां स्थान है। राजस्थान में 2022-23 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन 2,16,37,358 टन रहा। जबकि कुल उत्पादकता 2220 kg प्रति हेक्टेयर रही। साथियों, खाद्यान्न उत्पादन में देखें तो सबसे ज़्यादा 1 नंबर पर गेहूं का उत्पादन किया गया, 2 नंबर पर बाजरे का, 3 नंबर पर मक्का का, 4 नंबर पर जौ का, 5 नंबर पर चावल का, 6 नंबर पर ज्वार का। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में देखें तो सबसे ज़्यादा रबी की फसल का उत्पादन किया गया और उसके बाद 2 नंबर पर खरीफ की फसल का उत्पादन किया गया। साथियों, खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक एरिया देखें तो 1 नंबर बाजरा का है, उसके बाद में 2 नंबर पर गेहूं का है, 3 नंबर पर मक्का का है, 4 नंबर पर ज्वार का है, 5 नंबर पर जौ का है और 6 नंबर पर चावल का है। और साथियों, इस कुल एरिया में सिंचित एरिया देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया 1 नंबर पर गेहूं का है, 2 नंबर पर जौ का है, 3 नंबर पर चावल का है, 4 नंबर पर बाजरा का है, 5 नंबर पर मक्का का है और 6 नंबर पर ज्वार का है। और साथियों, उत्पादकता में देखें तो पहले स्थान पर गेहूं, दूसरे स्थान पर जौ, तीसरे स्थान पर चावल, चौथे स्थान पर मक्का, 5वें स्थान पर बाजरा और 6ठे स्थान पर ज्वार। साथियों, प्रमुख खाद्यान्न फसलों में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख दलहन फसलें और प्रमुख तिलहन फसलें। उसके बाद में देखेंगे साथियों हम राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र और बाकी बचे हुए फैक्ट्स। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आरपीएससी गुरुजी 1997 टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।